संभल जिले में डीएम और एसपी ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया। बिजली विभाग की टीम के साथ डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी के बिश्नोई खुद संभल की गलियों में जाकर बिजली चोरी की चेकिंग करते दिखे और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते नजर आए। डीएम और एसपी की अगुवाई में बिजली विभाग की टीम ने संभल के राय सत्ती, नखासा और सराय तरीन इलाके में घरों, दुकानों और कारखानों की जांच की। इस दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़े जाने का दावा किया गया। यहाँ पर दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि लोगों ने दरवाजा अंदर से बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि इस घर में बिजली चोरी की शिकायत मिली थी। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर भाग गए तो कुछ लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे ही एक घर पर जब छापा मारा गया तो घर के अंदर से दरवाजा खोला ही नहीं गया। हालांकि बिजली विभाग के साथ पहुंची पुलिस टीम ने बिजली चोरी करने वाले उस घर का दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद प्रशासन के अफसरों के साथ बिजली विभाग की टीम अंदर घुस गई और मीडिया के कैमरों के सामने बिजली चोरी पकड़ी। वहां चल रही बिजली चोरी को देखकर सभी दंग रह गए। 4 मंजिला घर है और बहुत बड़ा है, लगभग 550 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है और ये यहाँ का टिपिकल जो मोडस ऑपरेंडी रहता है। ये 3 फेज कनेक्शन ले रखा है और बिजली का मीटर भी नहीं है। एसपी के बिश्नोई ने बताया कि 4 मंजिला इमारत से कुछ महीने पहले बिजली चोरी के आरोप में सरकारी मीटर निकाला गया था। एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वहां कटिया लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। कई किलोवाट की चोरी है प्रतिदिन इनके द्वारा की जा रही है और कोई किसी प्रकार का सहयोग भी पुलिस के साथ में नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। छापेमारी के दौरान उस घर के अंदर बड़े बड़े फ्रिज और बिजली से चलने वाले दूसरे उपकरण रखे मिले, क्योंकि बिजली विभाग ने बताया कि घर के अंदर चोरी छिपे बिजली चोरी करके डेयरी का काम किया जा रहा था। यानी 4 मंजिला इमारत में चोरी की बिजली का इस्तेमाल करके डेयरी का कारोबार चलाया जा रहा था। बिजली विभाग ने बिजली के खंभे से घर तक लगाई गई केबल काटकर जब्त कर ली। इसके अलावा घर से बिजली के कुछ उपकरण भी बरामद किए गए। इस घर के अंदर जो 4 मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ पर बिजली का मीटर पहले ही निकाला जा चुका है, ताकि क्योंकि इनके ऊपर चोरी के आरोप थे। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से केबल बरामद की है। इस केबल का इस्तेमाल बिजली चोरी के लिए किया जाता है। पुलिस ने बताया कि उस 4 मंजिला इमारत के अलावा कई ऐसे घर मिले जहां चोरी से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। कहीं ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन बनवाया गया था तो कहीं कोई दूसरा कारोबार किया जा रहा था। क्योंकि संभल प्रशासन की छापेमारी के दौरान कई घरों और दुकानों में कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले। प्रशासन ने दावा किया संभल में बिजली चोरी की वजह से हर साल बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी वजह से डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी के बिश्नोई ने कड़कड़ाती ठंड में सुबह 4 बजे ही बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया और ये कार्रवाई सुबह उजाला होने तक चलती रही। जो है ना दूसरे मीटर से चला रहा है, ले ली। हाँ, क्या था? दूसरे घर पे लाइट जा रही है। कहाँ से? यार बिजली विभाग को ये मस्जिद से? चला ली। नहीं, ये मेरे वाले घर थे। छापेमारी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के लोकसभा क्षेत्र में आने वाले राय सत्ती और नखासा इलाकों से शुरू हुई। इस दौरान 30 से ज्यादा जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी जाने का दावा किया गया। सुबह सुबह प्रशासन के एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि आगे खोलते ही कई लोगों के घर के दरवाजों पर बिजली विभाग और पुलिस की टीम तैनात नजर आई। पुलिस वालों ने सुबह सुबह लोगों के घरों की कुंडियां खटखटाई और मकड़ी के जाले की तरह फैले तारों के जाल से बिजली चोरी के लिए लगाए गए तारों को तलाश कर उन्हें काटती दिखी। केवल 5 घंटे में 3 किलोमीटर के दायरे में 500 से ज्यादा घरों की जांच की गई। 50 से अधिक घरों में डीएम और एसपी ने खुद अंदर जाकर तलाशी ली। बिजली विभाग की टीम कई घरों की छतों पर बाहर से सीढ़ी लगाकर चढ़ गई। इस एरिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बिजली चोरी करी जा रही है। और ये देखिए, यहाँ पर एक बार फिर केबल यहाँ पर चेक की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा कि किस एरिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस बड़े अभियान के लिए 12 टीमें बनाई गईं। इनमें एडीएम, एएसपी, एसडीएम, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। 8 थानों की पुलिस, पीएसी, आरपीएफ और लेखपालों को तैनात किया गया। इधर दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लड़कों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति और उनके बेटे को सड़क पर घसीट कर पीट दिया। बताया गया कि एक जिम को लेकर उस व्यक्ति और हमला करने वाले उन लड़कों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन बात मारपीट तक पहुंच गई और वो लड़के उस व्यक्ति के बेटे को पीटते हुए घसीटकर सड़क तक ले आए।
इस दौरान वो लड़के उसे गंदी गंदी गालियां देते सुनाई दिए और उसके विरोध करने पर वो उसके चेहरे पर लात घूंसे बरसाते दिखे। लेकिन हद तो तब हो गई जब मारपीट करने वालों में एक लड़के ने उसके कपड़े तक उतार दिए। वो उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा और वो उसे पीटते रहे। इस बीच वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखे, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति के बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की और वो लड़के उसे पीटते हुए बीच सड़क तक ले आए। और लक्ष्मीनगर के बैंक एन्क्लेव इलाके में सरेआम हुई मारपीट की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन उन लड़कों ने पुलिस के सामने भी मारपीट की कोशिश की और पुलिसकर्मी उन्हें रोकते नजर आए। इस बीच उस लड़के ने उस व्यक्ति के बेटे को पकड़ा और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उसे गाली देते हुए पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे रोक दिया। राजेश गर्ग नाम के उस व्यक्ति और मारपीट करने वाले उन लड़कों के बीच एक जिम को लेकर विवाद हुआ। बताया गया कि उनके घर के बेसमेंट में वो जिम चलाया जा रहा था। राजेश गर्ग की पत्नी के मुताबिक राजेश गर्ग अपने घर के गेट पर खड़े थे, तभी वो लड़के वहां पहुंचे और उन्हें खींचकर बाहर ले गए। सर हम लोग बाहर खड़े हुए थे, सिर्फ अपने बेसमेंट के गेट पे सिर्फ खड़े हुए थे हम लोग। इतनी देर में एक लड़का आया, शुभम यादव, उसे मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं अपने हस्बैंड को बचाने लगी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन आरोप लगा कि इस बीच उन लड़कों ने राजेश गर्ग की पत्नी के बाल खींचे और राजेश गर्ग को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, वो लड़के राजेश गर्ग के बेटे को जबरन खींचकर बाहर ले जाते नजर आए। इस दौरान वो खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा, लेकिन उन्होंने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए सड़क पर ले गए और वहां उसे जमकर पीटा। आरोप लगा उन लड़कों ने राजेश गर्ग को लोहे की रॉड से पीटा और उनके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे डाली।